पिता, पति और भाई परिवार के तीन आधार स्तंभ। मित्रों, सदर नमस्कार और प्रणाम। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पिता, पति और भाई। क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में पिता, पति और भाई के आदर्श रूप हमें जीवन में कितनी गहरी सीख देते हैं? ये केवल रिश्ते नहीं, बल्कि परिवार और समाज की स्थिरता के स्तंभ हैं। आइए आज हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझें कि इन तीनों का असली महत्व क्या है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व सर्वोपरि माना गया है। ये केवल रक्त संबंधों से जुड़ा हुआ बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा और संस्कारों की गहराई से निर्मित एक अटूट व्यवस्था है। परिवार की नींव जिन तीन आधार स्तंभों पर टिकी होती है, वे हैं पिता, पति और भाई। इन तीनों का महत्व अलग अलग होते हुए भी परस्पर पूरक है। पिता संतान का मार्गदर्शक है, पति स्त्री का सहचर है और भाई बहन का रक्षक तथा सखा है। यही कारण है कि वैदिक काल से लेकर आज तक इन तीन रिश्तों को पवित्रतम माना गया है। पिता को वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में देवताओं के समान स्थान दिया गया है। पिता केवल जन्म देने वाला ही नहीं होता, बल्कि वह संतान को अपने जीवन का आदर्श और मार्ग दिखाता है। प्राचीन काल में पिता को गुरु भी माना गया, क्योंकि बालक का पहला शिक्षक वही होता है। दशरथ और राम की कथा हमें बताती है कि पिता का आदेश कितना पवित्र माना गया है। जब दशरथ ने कैकेयी को वरदान स्वरूप राम को वनवास देने का वचन दिया, तो राम ने बिना किसी तर्क या विरोध के इसे स्वीकार किया। ये केवल पुत्र का कर्तव्य नहीं था, बल्कि पिता के वचन की मर्यादा की रक्षा थी। राम का ये त्याग बताता है कि पिता संतान के लिए नियम और मर्यादा का प्रतीक होता है और पुत्र का सर्वोच्च धर्म होता है कि वह उसे पूर्ण निष्ठा से निभाए। महाभारत में भी हमें पिता के विभिन्न रूप मिलते हैं। भीष्म पितामह का जीवन त्याग और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता शांतनु के वचन की रक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। भीष्म के जीवन से यह संदेश मिलता है कि पिता केवल जीवनदाता नहीं, बल्कि परिवार और वंश की गरिमा का रक्षक भी होता है। पिता के इस रूप को संतान अपने हृदय में धारण करती है और उसे ही जीवन का आदर्श मानती है। यदि पिता परिवार की नींव है, तो पति उस घर की धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण गृहस्थ जीवन संचालित होता है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं और दो परिवारों का संगम है। पति का पहला रूप रक्षक का होता है, जो अपनी पत्नी की रक्षा हर परिस्थिति में करता है। महादेव और पार्वती का संबंध इसका सर्वोच्च उदाहरण है। शिव, जो संहार के देवता हैं, उन्होंने पार्वती के साथ जीवन का ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसमें समानता, आदर और प्रेम सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को अपने हृदय में स्थान दिया और समस्त संसार को ये दिखलाया कि गृहस्थ जीवन तभी पूर्ण होता है जब पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक बने। राम और सीता का दाम्पत्य भी पति के कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाता है। राम ने सीता को वनवास के कठोर जीवन में भी कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को निभाते हुए पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन जिया। यद्यपि समय और परिस्थितियों ने उन्हें कठोर निर्णय लेने पर विवश किया, फिर भी उनके हृदय में सीता के प्रति जो सम्मान था, वह कभी कम नहीं हुआ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि पति का धर्म केवल पत्नी का पालन करना नहीं, बल्कि उसकी गरिमा, उसकी आत्मा और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी है। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पांडवों का अपनी पत्नियों के प्रति व्यवहार भी पति के विभिन्न रूपों को प्रकट करता है। अर्जुन ने द्रौपदी को आदर दिया, भीम ने कठिन परिस्थितियों में उसका साहस बढ़ाया और युधिष्ठिर ने उसे धर्म और नीति का मार्ग दिखाया। पति के इन विविध रूपों से यह स्पष्ट होता है कि दाम्पत्य केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी होता है। भारतीय समाज में पति को गृहस्थ जीवन की धुरी माना गया है। विवाह संस्कार में लिए गए सप्तपदी के वचनों में पति यह प्रण करता है कि वह पत्नी की रक्षा करेगा, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा, उसे सम्मान देगा और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाएगा। ये केवल वचन नहीं, बल्कि जीवन भर का अनुबंध है। यदि पति इन वचनों को न निभाए, तो गृहस्थ जीवन अधूरा रह जाता है। आज के समय में भी पति का स्वरूप बदलते युग के साथ नए रूप में सामने आता है। अब पति केवल कमाने वाला ही नहीं, बल्कि पत्नी के साथ घर के कामों में सहयोग देने वाला भी है। आधुनिक समाज में वह पत्नी की शिक्षा, करियर और सपनों को भी महत्व देता है। ये परिवर्तन भारतीय संस्कृति की मूल भावना के अनुरूप ही है, जहां पति और पत्नी को समान भागीदार माना गया है। भाई का स्थान परिवार में अत्यंत मधुर और भावनात्मक है। भाई बहन के जीवन का सहारा होता है। वह रक्षक भी है, मित्र भी और सहयोगी भी। राम और लक्ष्मण का संबंध इसका उत्तम उदाहरण है। लक्ष्मण ने राम के साथ वनवास में 14 वर्षों तक अपना जीवन अर्पित किया।
उन्होंने न केवल भाई के रूप में बल्कि सेवक और मित्र के रूप में भी अपना कर्तव्य निभाया। जब सीता का हरण हुआ तो लक्ष्मण ने राम के साथ मिलकर हर दुख और कष्ट का सामना किया। ये भाई के आदर्श रूप का उदाहरण है कि वह केवल रक्त संबंधी नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ साथी होता है। कृष्ण और द्रौपदी का संबंध भी भाई के स्नेह का प्रतीक है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण ने उसे अपमान से बचाया। ये घटना केवल एक बहन की लाज बचाने की कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि भाई अपनी बहन की इज्जत और गरिमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी तरह सुभद्रा और बलराम का रिश्ता भी भाई के प्रेम और संरक्षण का आदर्श है। भारतीय संस्कृति में भाई को बहन का आजीवन सहारा माना गया है। रक्षाबंधन पर्व इसी बंधन का उत्सव है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो ये केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास का बंधन होता है। यह विश्वास कि भाई हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा और जीवन भर उसका संबल बनेगा। भाई केवल बहन का रक्षक ही नहीं बल्कि मित्र और मार्गदर्शक भी होता है। जीवन के हर मोड़ पर भाई बहन को सही दिशा दिखाता है, कठिन समय में समर्थन करता है और सुखद समय में साथ खुशियां बांटता है। यही कारण है कि भाई का आदर्श स्वरूप पौराणिक और आधुनिक दोनों दृष्टि से परिवार की स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम तीनों संबंधों पिता, पति और भाई को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक आधार भी हैं। पिता अपने त्याग और संस्कार से परिवार की नींव रखते हैं। पति अपने प्रेम और सहचर्य से दाम्पत्य जीवन को पूर्ण बनाता है। भाई अपने स्नेह और सुरक्षा से बहन और पूरे परिवार का संतुलन बनाए रखता है। भारतीय संस्कृति में इन्हें देवताओं के रूप में दर्शाया गया है। पिता ब्रह्मा के समान जीवनदाता और मार्गदर्शक हैं। पति विष्णु के समान पालनहार और सहचर हैं। भाई शिव के समान रक्षक और संहारक हैं जो परिवार में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखते हैं। ये त्रय केवल परिवार को ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति को भी जीवंत और स्थिर बनाए रखती है। आज के समय में आवश्यकता है कि हम पौराणिक आदर्शों को न केवल याद रखें बल्कि उन्हें अपने व्यवहार, निर्णय और जीवन शैली में लागू करें। पिता अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा दें, पति पत्नी के साथ समानता और प्रेम बनाए रखें और भाई बहन का स्नेह और सुरक्षा बनाए रखें। यही तीनों स्तंभ मिलकर परिवार को स्वर्ग के समान बना सकते हैं और समाज को मजबूत, स्थिर और समृद्ध बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक संतान अपने पिता से कहती है, पिताजी आपने हमारे लिए इतना त्याग क्यों किया? पिता मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, बेटा जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार दूर करता है वैसे ही पिता अपने त्याग और संस्कार से संतान का जीवन प्रकाशित करता है। पत्नी अपने पति से कहती है, यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो क्या होगा? पति उत्तर देता है, हमारा प्रेम और सहयोग हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहेगा। बहन अपने भाई से कहती है, तुम दूर शहर में रहते हो, मैं अकेली हो जाती हूँ। भाई उत्तर देता है, दूरी केवल स्थान की होती है, हृदय की नहीं। मेरा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इन संवादों से यह स्पष्ट होता है कि पिता, पति और भाई केवल रिश्ते नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक, सहायक और सुरक्षा के स्तंभ हैं। यदि हम आधुनिक जीवन की आपाधापी में भी इन आदर्शों को याद रखें तो परिवार स्थिर, प्रेमपूर्ण और खुशहाल बन सकता है। प्रिय दर्शकों और पाठकों, यदि आपको ये लेख पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप पौराणिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक ज्ञान से जुड़े ऐसे और वीडियो देख सकें।